Hello all my dear friend, welcome to my channel. Today I will discuss about exponent and radicals class 8 part 5 video mathematics brain teaser chapter 3. So friend, now let us start our topic exponent and radicals in solve BT. सो फ्रेंड, तो आज हम लोग ब्रेन टीजर चैप्टर 3 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का ब्रेन टीजर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स का मैंने वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 कंप्लीट कर दिया है और कुछ इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं ब्रीटी का। ठीक है, वैल्यू ऑफ 625 का जो पावर है -1/2 ब्रैकेट क्लोज एंड इसका पावर है 2। ठीक है, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उसको भी मैंने डिस्कस कर देता हूँ अभी। 1/65 ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, -25 सेकेंड ऑप्शन, 625 माइनस है थर्ड ऑप्शन एंड 25 फोर्थ ऑप्शन। जिसे हम लोग अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन आंसर होगा। तो आइए मेरे साथ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो फ्रेंड, तो अब हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन है हमारा, सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख लेना है आपको। 625 ब्रैकेट क्लोज -1/2 ब्रैकेट क्लोज 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हमको इसको कुछ नहीं करना है, जो भी हम लोग ब्रैकेट जो बाहर में है उसे हम लोग को अंदर ले लेना है। 625 ब्रैकेट क्लोज -1/2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। 625, अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा और जब यहाँ पे एक नेगेटिव आ गया है तो उसे हम लोग को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 165। ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 625 है तो इसके नीचे क्या है, 1 है, सबको पता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, वो न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर में चल जाएगा और न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, 625 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन था ये आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर, आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी पे देखने वाले हैं। सो फ्रेंड, तो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, इफ 5x = 1 वैल्यू ऑफ x इज। तो क्वेश्चन क्या है, 5 का जो पावर है वो क्या है, x। ठीक है, और इक्वल टू 1 वैल्यू हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो मेरे साथ आप सॉल्यूशन को बनाते चलें। तो फ्रेंड, सॉल्यूशन अभी हम लोग करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख लेना है। 5 का जो पावर क्या है, x इक्वल टू 1। x हमको फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, 5x और ये 1 है। ठीक है, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, बेस सेम हो गया, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा बेसिस आर सेम एंड एक्सपोनेंट, बेसिस आर सेम एंड एक्सपोनेंट आर ऑल्सो बी सेम। यहाँ तक क्लियर है? तो अब क्या लिखाएगा, 5 तो नहीं लिखाएगा। ठीक है, अब सिर्फ उसका एक्सपोनेंट ही लिखाएगा। तो एक्सपोनेंट क्या है, x इक्वल टू 0 आ गया ना आंसर। तो x इक्वल टू 0 ये हो गया आपका आंसर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, वैल्यू ऑफ 27 का जो पावर है 1/3। ठीक है, प्लस 64 1/3 ब्रैकेट क्लोज जिसका पावर दिया हुआ है 2। ठीक है, यहाँ तक ऑप्शन दिए हुए हैं। सॉल्यूशन पहले हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग सॉल्यूशन इसका फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेना है, 27 1/3 प्लस 64 1/3 ये हो गया ब्रैकेट क्लोज और पावर जो था हम लोग ने लिख दिया। तो इसके आगे हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन तो हम लोग ने लिख लिया है, उसके आगे हम लोग को करना है, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे एक हिंट दिया जाता है हर क्वेश्चन में 1/3 है। ठीक है, यहाँ पे भी 1/3 है, तो हमको कुछ ऐसा देखना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप 27 है और यहाँ पे 64 है। ठीक है, 27 तो 3 × 3 एंड 3। ठीक है, 3 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 27 आ जाएगा। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 और फिर इंटू 1/3 यहाँ तक। ठीक है, प्लस 64 है, तो 64 के लिए हम लोग को क्या करना है, 4 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। 4 का जो पावर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3। 4 का क्यूब क्या होता है, डायरेक्ट बोलना है आपको 64। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, बस इंटू 1/3 हो गया यहाँ तक। अब 3 और 3 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा,
तो रिमेनिंग पार्ट हमारा जो बच गया वो क्या आ जाएगा 3, और एक चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके 2, 3 + 4 यहाँ तक ठीक है आपको, और यहाँ 2, 4 + 7 सॉरी 3 + 4 7, 7 का क्या हो जाएगा, हमको अब क्या करना है 7 का स्क्वायर लिखना है, तो क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। सो फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी देखने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। सो फ्रेंड तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, तो क्या है क्वेश्चन नंबर डी, फॉर एनी 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड सॉरी ए एंड बी, ए का पावर क्या है ए सॉरी 4 डिवाइड बी का पावर क्या है 4, ठीक है, तो इज इक्वल टू, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए डिवाइड बी, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ए डिवाइड बी का जो पावर है 0, सॉरी फर्स्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ था ए डिवाइड बी का पावर है 1, ठीक है, थर्ड जो है ए डिवाइड बी का पावर क्या है 4, ए डिवाइड बी का पावर क्या है 8। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको बोला है कि ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ए का जो पावर है 4 है, डिवाइड बी का पावर क्या है 4 है, ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, बस आपको ये करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन लिख लेना है A4, ए का पावर जो है 4, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ A4 एंड B4, ठीक है। हम लोग ने रूल पढ़ा है ये और ये, मतलब ये एक्सपोनेंट जब सेम हो, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ए डिवाइड बी, जब एक्सपोनेंट जब सेम होता है तो जब क्या होगा, तब 4 एक बार ही लिखाएगा, ठीक है। यहाँ बेस तो सेम है नहीं, सिर्फ एक्सपोनेंट सेम है, तो एक्सपोनेंट सेम है तो इसलिए हम लोग उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सब वही रहेगा। तो जो हमारा आंसर आ गया देख लेते हैं हम लोग कौन आंसर है, थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, थर्ड आंसर क्या है, करेक्ट है। सो फ्रेंड तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर डी में कोई दिक्कत ना हो, अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ई 4.25 इंटू 10 का पावर -7 इज इक्वल टू, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, मैं अभी ऑप्शन डिस्कस नहीं करूँगा, पहले हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कौन आंसर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग ध्यान से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए, 4.25 इंटू 10 का पावर क्या है -7, ठीक है, 4.25 है, 4.25, अब ये 10 और ये -7 है, ठीक है, ये क्या है -7, तो मैं यहाँ पे आपको रफ करके बता देता हूँ, ये निगेटिव में है इसका पावर, ठीक है, तो हमको इसको पॉजिटिव में करना है, क्या करेंगे 1/10, ठीक है, 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 का पावर क्या हो जाएगा फिर 7। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 4.25 है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे 4.25। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर पॉइंट यहाँ पे लगा है, देख लो आप पॉइंट लगा है यहाँ पे, तो आप पॉइंट के डिजिट जो यहाँ पे पॉइंट है 1 और 2, ठीक है, 2 और 5 डिजिट है यहाँ पे, तो आप इसको 25 नहीं बोल सकते हो, मैंने बोला है, ठीक है, गलती है, यहाँ पे आप 2 और 5 बोल सकते हो, ठीक है, ये रूल है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ पे 2 डिजिट था तो 100 लिख देना है, इंटू दे के 1 7 है, ठीक है, तो 7 हम लोग को 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लिख लिया हम लोग ने। अब हम लोग को क्या करना है, क्रॉस करना है, 425 107 था यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा टोटल 9, 2 लिख दिया हम लोग ने, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक 2 4 8 6 8 9, ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग को क्या करना है, पॉइंट में करना है, ठीक है, 425 लिख लो यहाँ पे, 3 0 खत्म, 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है, यहाँ तक 2 2 2 6 हो गया, और यहाँ पे 8 एंड 9, तो ये 9 हो गया। अब यहाँ पे करना है आपको 0 पॉइंट लिख लेना है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 425, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 3 0 खत्म हो गया। अब जो बच गया जो रिमेनिंग पार्ट वो हम लोग को यहाँ पे उतार देना है, ठीक है, रिपीट कर देना है वैसे ही और आगे में पॉइंट लगा देना, हो जाएगा आपका आंसर। तो थर्ड आंसर इज करेक्ट, ठीक है, यहाँ तक थर्ड आंसर इज करेक्ट, आई होप इट इज़ क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखने वाले हैं। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्रेस 13/21 ब्रैकेट क्लोज 2/5, ठीक है, एज अ रेडिकल। अब ये 13/21 जो पावर है 2/5, ये क्या है रेडिकल्स में, हम लोग को क्या करना है इसको, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हम लोग को क्या करना है रेडिकल्स में फाइंड करना है, ठीक है। नाउ लेट स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो फिर से, 13/21 2/5, ये है हमारा क्वेश्चन।
अब हम लोग को क्या करना है, 13/21 लिख लिया हम लोग। अब 2 यहाँ है, 2 को लिख लो, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको अलग कर देना है। 2/5 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/5, ठीक है यहाँ तक। अब कैसे हुआ, तो 2 है तो 2 को तो हम लोग को लिख ही लेना है, ठीक है। 5 है तो 1/5 हो जाएगा। तो कैसे, यहाँ पे मैं आपको रफ करके बता देता हूँ, 2 1/5, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। तो हम लोग ने ऐसे लिख लिया। अब हम लोग ने पढ़ा है कि अगर हम लोग को रेडिकल्स में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, ठीक है। ये 5 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 13/21 ब्रैकेट क्लोज, जिसका पावर हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए, आई होप इट इज क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखने वाले हैं। सो फ्रेंड, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1881 का ब्रैकेट क्लोज है, जिसका पावर दिया हुआ -3/4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेना है। 81 ब्रैकेट क्लोज -3/4, ठीक है। यहाँ तक 81 -3/4 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को क्या लेना है, कोई ऐसा डिजिट लेना है, ठीक है, जिसमें क्या हो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 81 आता हो। तो वैसा डिजिट कौन सा होगा, 3 को अगर हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या होगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज -3/4, ठीक है। इसे आप लोग मल्टीप्लाई में भी कर सकते हो, क्रॉस, या ऐसे भी कर सकते हो। 4 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा -3, तो इसका कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसे हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, -3। अब हम लोग को क्या करना है, इसको पहले नेगेटिव में करना है, तो कर देते हैं नेगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव में करना है, ठीक है। इसको एक तो नेगेटिव में है ये, इसे हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव में कर देना है। तो 1/3 का पावर क्या है, 3 हो गया यहाँ तक, 1/27, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 ब्रैकेट क्लोज -3/4। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कहीं पे भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 5 × 16 का पावर दिया हुआ है, 16 का पावर दिया हुआ है 3/4, ठीक है। तो हम लोग को सिंप्लीफाई फाइंड करना है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 × 16 का पावर क्या दिया हुआ है, 3/4, ठीक है। 5 को वैसे ही रिपीट कर लो, 16 है तो 2 को हम लोग अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, इंटू 3/4, ठीक है। 5 × 4 क्या हो जाएगा, पहले क्रॉस हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया 3, उसे हम लोग को लिख लेना है। 5 × 2 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 5 जा 40। आई होप इट इज़ क्लियर। आपका कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी टाइप देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर डी टाइप, इवेल्युएट 0.00064, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, जिसका पावर दिया हुआ है 5/3। ये हमारा क्वेश्चन, इसे हम लोग को इवेल्युएट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट है। 0.00064 और जो पावर दिया हुआ है 5/3, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सॉरी यहाँ तक देखो आप क्या है, तो एक मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे, जो कि हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है 5/3, वो 5/3 नहीं, यहाँ पे 5/6 होगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया था, सॉरी, 5/6 होगा यहाँ पे, ठीक है। 5/6 है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पता है 2 6 5/6। मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन में आपको हिंट दिया रहता है, ठीक है। तो आप हिंट देख सकते हो, 64 था, ठीक है। 2 को हम लोग अगर 6 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वैसा ही किया। अब 6 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 2, इसका जो पावर हो जाएगा 5। अब हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 0.2 0.2, ये हो गया 5 टाइम्स। अब हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, सबसे पहले तो 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, तो क्या करना है आपको, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। 3 मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 2 2 4 4 2 8 एंड 16 एंड 20 32, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आपका डाउट्स हो तो आप कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई टाइप देखने वाले हैं। सॉल्व फॉर नंबर ई टाइप, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। सॉल्व फॉर x इफ 3x - 1 इक्वल टू 1/27। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है। क्वेश्चन को फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। 3x - 1 इक्वल टू 1/27 लिख लिया हम लोग ने। अब हम लोग को क्या करना है, करना ये है कि 3x, हम लोग को x फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 27 है, ठीक है। हम लोग को पता है कि इसका पावर क्या है, 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, 27 - 1 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब ये 3 और यहाँ पे 27, हम लोग को क्या करना है, बेस मिलाना है। 3
एक्स माइनस वन इक्वल टू 3 को हम लोग अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा बेसेस आर सेम एंड एक्सपोनेंट आर आल्सो सेम। ठीक है, बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट आर आल्सो दी सेम। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट ही लिखना है। तो x माइनस वन इक्वल टू -3, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करना होगा, x माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक x इक्वल टू -2। तो x का वैल्यू क्या आ गया है -2। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर बी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई है जो हम लोग उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई 64 माइनस 1/6 जिसका पावर है इंटू 216 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/3 इंटू 81 ब्रैकेट क्लोज 1/4 बाई 512 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/3 इंटू 64 ब्रैकेट क्लोज 1/4 इंटू 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये हर साल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको VVI टिक लगा लेते हैं। ठीक है, हम लोग VVI टिक लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में और आएगा भी। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेना है। तो चलिए आइए लिखते हैं। 64 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/6, 216 माइनस 1/3, 81 1/4। ठीक है, बाई 512 माइनस 1/3 इंटू 16 1/4 इंटू 9 ब्रैकेट क्लोज 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, हर क्वेश्चन में एक हिंट दिया रहता है, तो आपको हिंट निकालना है। 64 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 6। ठीक है, माइनस 1/6 इंटू 216 है। ठीक है, तो 216 में हम लोग क्या लेंगे 6 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/3, सॉरी 216 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, इंटू 81 है, तो 81 में हम लोग क्या ले लेंगे, 81 में हम लोग लेंगे 3 को अगर हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1/4, सॉरी 81 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 रिमेनिंग बच गया, उसको हम लोगों ने लिख लिया। 512 है, क्या लिखे हम लोग 8 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/3। यहाँ तक क्लियर है। 16 है 4 है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 4 ब्रैकेट क्लोज 1/4। 3 है, सॉरी 9 है, तो 3 हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 2 माइनस 1/2। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसमें दिमाग लगाना है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं। ठीक है, 6 3 4 3 4 2, ये क्या क्रॉस। अब जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग उसको लिख लेते हैं। 2 का पावर क्या है -1 इंटू 6 का पावर क्या है -1 इंटू 9 का पावर क्या है -1। ठीक है, 9 का पावर, सॉरी 3 का पावर यहाँ पे होगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। 3 का पावर क्या होगा, 3 का पावर क्या होगा -1। ठीक है, 3 का पावर क्या होगा -1, बाई ले लेना है। 8 का पावर क्या होगा -1 इंटू 2 का पावर क्या होगा 1, और इसे आप ना भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। -1 लिखना जरूरी है, लेकिन 1 लिखना जरूरी नहीं भी है और है भी। ठीक है, 3 का पावर क्या है -1, दोनों सेम है। यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे हम लोग को करना है, तो यहाँ पे देखो आप 3 क्या है 1 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1 कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब आप लोग को क्या करना है, -1 है 1/2 1/6 3। ठीक है, यहाँ तक 1/8 इंटू 2 1/3। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। 3 इंटू 2 हो गया ना, 2 4। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, लाइन ले लिया हम लोग ने। अब हम लोग इधर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 1/2 है, क्या है 1/2, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले ये लिखना है 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4। अब हम लोग बाई के नीचे चलते हैं, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आया, 1/12 1/12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है हमको, 1/4 तो हमको वैसे ही लिख लेना है। अब क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड का रूल है 12/1। ठीक है, यहाँ तक 4 3 12, 1 1 तो वैसे भी कटा हुआ है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 3। सिंप्लीफाई का जो आंसर आया है 3, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है 3 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सिंप्लीफाई ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसको भी।
क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सिंप्लीफाई तो दिया हुआ है, ये आपका जो आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे -4 है, क्या है इसका एक्सपोनेंट, -4 है, तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। चलिए फ्रेंड, हम लोग उसको पॉजिटिव में कर देंगे। नाउ लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेना है, 3x4y इंटू 1 3xy7। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो -4 छूट गया है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो अब हम लोग करेंगे अंडर रूट, सबसे पहले हम लोग को हटाना है। अंडर रूट कैसे हटेगा, x4y, ठीक है। यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज कर दो और 1/3 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या हो गया, रेडिकल्स के फॉर्म में आ गया, नो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, ठीक है। 1/xy है, ब्रैकेट सॉरी पहले 7 लिखो, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो, फिर 1/3 लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज कर देना है अब हमें, और -4 लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक इसके आगे हम लोग को करना क्या है, इसके आगे हम लोग को करना है x का जो पावर है 4 है, y है, ठीक है। यहाँ तक तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबको तोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग को डिवाइड कर देना है एक एक पार्ट में, एक पार्ट में हम लोग को तोड़ देना है। तो कैसे तोड़ेंगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे x हम लोग ने लिख लिया, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, यहाँ पे 4/3 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर y हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है 1/3, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग को क्या करना है, y ले लेना है, x 1/3। अब क्या करना है, y क्या हो जाएगा 7/3, नॉट 1/3, y क्या हो जाएगा 7/3। यहाँ तक क्लियर है। तो 4/3 मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 1/3 ले लिया, ठीक है। 1 था, 1 छोड़ दिया मैंने, x था तो x यहाँ पे था, 1/3 पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। वो तो ब्रैकेट के बाहर था, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, y 7/3 हम लोग ने ले लिया। यहाँ तक क्लियर है आपको। सो फ्रेंड, तो अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को करना है क्रॉस करना है, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं। x 4/3 है, y 1/3, ठीक है। यहाँ तक चलिए आइए, x 4/3, ठीक है, -1/3 यहाँ तक, ठीक है। आपको ये क्या है, डिवाइड में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड वाले को माइनस कर रहे हैं। ये लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। आप जाके वहाँ से जाके आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग फिर से इसको ले लेंगे y करके, y 1/3 माइनस y 7/3। इसको हम लोग उधर सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सो फ्रेंड, तो अब हम लोग को क्या करना है, x 4/3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, -1/3 है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 -1/3, ठीक है। यहाँ तक 3 कॉमन है तो कॉमन ले लो, 4 1 2/3, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना, 2/3 आया, ठीक है, 2/3 आया है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉरी 3 आया यहाँ पे, 4 - 1 = 3, 3 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या है, 1। यहाँ पे सॉरी बहुत बड़ा गलती हो रहा है, ठीक है। x का पावर क्या आ गया, 1। अब y का हम लोग को निकालना है, y का हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग चलो निकाल लेते हैं, y सॉरी 1/3 -7/3, ठीक है। यहाँ तक इक्वल टू ले लो, 3 कॉमन है, ले लिया हम लोग ने, 1 - 7 -6 = 3 = 2 -2, ठीक है, -2 आ गया। तो y क्या आ जाएगा, -2। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, -4, ठीक है, -4। ये मैंने इसलिए छोड़ा था कि मुझे करने में कुछ आसानी हो, ठीक है, सॉल्यूशन करने में हमें आसानी हो, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, -4 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब x -4 y 8, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताते हैं आपको, -4 है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y8 x, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे देखो ये निगेटिव में, पॉजिटिव में करेंगे तो 1x4 आएगा ही, ठीक है, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट में ले लेते हैं। हो गया यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट कर लेना।
नहीं लगा तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर आया है वो क्या है, वाई का जो पावर है क्या है 8 है, एक्स का पावर क्या है 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने जा रहे हैं, ठीक है, जो एवेलुएट है। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इवेलुएट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 3 × 16 का जो पावर दिया हुआ है 3/4, ठीक है। इसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्यूशन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 ब्रैकेट क्लोज, जिसका पावर दिया हुआ है 3/4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो 3 लिख लेना है। हम लोग को पता है कि 2 को हम लोग अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा 3/4, ठीक है। यहाँ तक 3 के बाद आपको करना है 3x हम लोग ने लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो 4 4 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, क्या बच गया, 2 का पावर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 अब क्या होगा 8, ठीक है। 2 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 3 24। तो सो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट का जो आंसर आया है 24, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 × ब्रैकेट क्लोज 27 - 2/3 इसका पावर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग एक बार अच्छी तरीके से लिख लेंगे। 2 × ब्रैकेट क्लोज 27 - 2/3, ठीक है। इसके आगे हम लोग को क्या करना है, हर क्वेश्चन में एक हिंट दिया रहता है, हमने आपको बताया है। 3 है यहाँ पे, तो 2 × 3 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है, -2/3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 3 को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। 2 × 3 का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो क्या बच गया, -2, ठीक है। यहाँ तक 2 है और क्या करना है इसको, अगर आपको पॉजिटिव में करना है तो क्या हो जाएगा 1/3, इसका पावर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 और 1/9 हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि 2/9 हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आया वो क्या आया है 2/9, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का 3, ठीक है। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3, जिसका आंसर हमको करना है। तो क्वेश्चन है 2 × 9 का पावर दिया हुआ है 3/2 × 9 का पावर दिया हुआ है -1/2। क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेना है। 2 × 9 का पावर क्या है 3/2 × 9 का पावर क्या है -1/2, ठीक है। यहाँ तक हर क्वेश्चन में एक हिंट दिया जाता है, बताया आपको क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 हो जाता है 3/2। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना है आपको, यहाँ पे आपको 2 लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 2 लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, -1/2, ठीक है। ये और ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। 2 × जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है उसको लिख लेना है। 3 का पावर क्या है 3 का पावर क्या है -1। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है आपको, अब हमको करना है 3 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, इंटू 1/3 नेगेटिव से हम लोग इसको पॉजिटिव में कर दिए। 3 9 3 27, 2 × 9 = 100, सॉरी 18। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया है 18, ठीक है। तो ये लास्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं, ठीक है। इसे हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 का स्क्वायर है 2, ठीक है, प्लस 5 का पावर क्या है 2, ठीक है, प्लस 12 का पावर क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज 1/2, ठीक है। तो इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग को क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का पावर क्या है 2, 12 का पावर क्या है 2 और ब्रैकेट क्लोज जिसका पावर दिया हुआ है 1/2, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को करना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं दोनों को, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है, 1/2। दोनों को प्लस कर दो, प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 169 ब्रैकेट क्लोज 1/2। हमको मालूम है, ठीक है, हम लोग को मालूम है क्या होता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। यहाँ तक क्लियर है 1/2, ठीक है। 2 और 2 क्रॉस हो जाएगा, 13 का पावर आ जाएगा 1 = 13। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आया है वो क्या है 13, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, उस कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं, जो कि वैल्यू फाइंड करना है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि x का वैल्यू आप फाइंड करो। तो क्वेश्चन क्या है 2 का पावर क्या है x है, फिर प्लस 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x = 192, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं 2x + 2x + 2x = 192, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को करना है जो भी सेम है, ठीक है, जो भी सेम है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 192 बाई 3 कैसे हो गया, तो 1 2 3, ठीक है। ये तो इंटू में होता था कि आप अगर सेम है तो आप कर सकते हैं, सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 आगे में लगाना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3, क्लियर है यहाँ तक।
अब हम लोग क्या करेंगे 2x से, अब हम लोग क्या करेंगे इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा क्या 64 आ जाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 64 है तो 64 को हम लोग अगर 2 को हम लोग 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो बेसिस आर, ठीक है, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिस आर सेम एंड एक्सपोनेंट आर आल्सो बी सेम, ठीक है यहाँ तक। अब सिर्फ एक्सपोनेंट लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या है 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 8 का पावर क्या दिया हुआ है हम लोग को 255 इक्वल टू 32 का पावर क्या दिया हुआ है x, ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लो फिर से। 8 का पावर क्या है 255, 32 का पावर क्या है x है। क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है 2 3 255, यहाँ तक क्लियर है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। 2 5, ठीक है, इंटू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो या चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या कि हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले बेस सेम करना है, ठीक है, बेस सेम हम लोग को करना है। तो बेस सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो बेस है उसको हम लोग को पहले तोड़ना होगा, ठीक है। तोड़ दिया हम लोग ने, तो तोड़ दिया तो हम लोग क्या हो गया बेस सेम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 765, ठीक है। 2 है क्या हो जाएगा 5x, क्लियर यहाँ तक। बेसिस आर सेम, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिस आर सेम एंड एक्सपोनेंट आर आल्सो बी सेम, यहाँ तक क्लियर है। 765 इक्वल टू 5x, x इक्वल टू 765 बाई 5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर 153, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 226 बच गया, क्या करेंगे 5 लगाएंगे, ठीक है। 25 का जो रिमाइंडर बचेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आ गया 153, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड का जो क्वेश्चन का आंसर आया है 153, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। नंबर 3 है 2 का पावर क्या दिया हुआ है 2x प्लस 1 2, ठीक है, इक्वल टू 4 का पावर क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका हम लोग सॉल्यूशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेना है 2x प्लस 2 इक्वल टू 4 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग को क्या करना है x फाइंड करना है, ठीक है। तो x फाइंड करने के लिए हम लोग को बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहला काम हम लोग को करना है कि सबसे पहले हम लोग बेस सेम करें। तो बेस सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 2 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कोई चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पे 4 है, ये गलत है, इसको हम लोग को क्या करना है 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, आप क्या हो जाएगा यहाँ पे जो 2 यहाँ पे सॉरी 2 को अगर हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस आर सेम, इसका आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट आर आल्सो बी सेम, ठीक है, आर आल्सो बी सेम, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 2x प्लस 2 इक्वल टू 4x माइनस 2, 2x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 2, अब क्या हो जाएगा फिर माइनस 2, ठीक है। माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस क्रॉस, x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड का जो क्वेश्चन है, थर्ड का जो क्वेश्चन है वो क्या आ जाएगा, उसका आंसर क्या है 2, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया है, देख सकते हो आप। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलने वाले हैं, जिसका भी हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हॉट्स के लिए मैं एक साथ नहीं कर रहा हूँ, अलग वीडियो में मैं हॉट्स को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ बीटी, ठीक है, जिसे हम लोग ब्रेन टीजर भी कहते हैं। तो ये ब्रेन टीजर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल टू 24, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन समझाया नहीं, आप देख के ही समझ गए होगे क्वेश्चन। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे 4x माइनस 4x, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तोड़ देंगे, 4 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 24, ठीक है। 4x ये दोनों आपको क्या लग रहा है, कॉमन लग रहा है, इसको एक तरफ लिख लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस 4 माइनस 1, यहाँ तक क्लियर है। 24, दिस इज अ BBI क्वेश्चन, ठीक है, ये BBI क्वेश्चन, इसे आप लोग टिक लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे
4x है, 1 है माइनस, इसको हम लोग को क्या करना है, नेगेटिव में, सॉरी नेगेटिव में तो है ही, हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। 1/4 इक्वल टू 24। तो इसके आगे हम लोग को करना है, यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे 4x, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3/4। इसे हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 1/4, ठीक है। 4 4 1 3/4 आया, ठीक है। 3/4 आया तो क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे, 3/4 क्लियर है यहाँ तक, 24 यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 4x इक्वल टू, एक्स को हम लोग अलग कर दिए, वेरिएबल यहाँ पे एक्स को हम लोग अलग कर दिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 24 इंटू 4/3 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, 3 इंटू 8 इक्वल टू 24, ठीक है। तो 8 इंटू 4 इक्वल टू 32, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, 4x इक्वल टू 8 है यहाँ पे, तो हमारा क्या आया, 32 आया है। रिमेनिंग पार्ट 4x 2 का जो पावर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5। हम लोग को पता है 2 टाइम्स, सॉरी 5, 2 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, 2x हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 2 5, क्लियर है। बेसेस मैंने आपको बताया है, बेसेस आर सेम एंड एक्सपोनेंट आर आल्सो बी सेम, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, एट द रेट, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को एक्सपोनेंट लिखना है, सिर्फ और सिर्फ पावर लिखना है, 2x/5। इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 5/2। तो x का वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर लिया, इसका आंसर है 5/2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है 5/2 आया है आंसर, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया था कि एक इस क्वेश्चन के बाद मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का नोट्स आया है, ठीक है। मैंने बनाया नोट्स, इसमें मैंने सारी चीज़ लिखी है जो कि आपके बुक से रिलेटेड रहेंगी। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सब लिखा हुआ है इसमें। मार्क प्राइस जैसे डिस्काउंट देख सकते हो आप, लिखा हुआ है। सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और यू मस्ट नो, ठीक है, यू मस्ट नो है, इसमें आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। So friend, please like, share, comment and subscribe. Thanks for watching. Thank you and thank you very much. मिलते हैं अगले वीडियो में।